ठेला नहीं है तो तुम मत पूछो, ठीक है ना। जब तुम ठेला नहीं खरीद सकती हो, साइकिल नहीं खरीद सकती हो, तो फिर तुम्हारे खाने के लिए हम राशन दे रहे हैं, कुछ नहीं देते भैया, ठीक है ना। आगे वाला मैटर नहीं है, सब्जी वाला मैटर तो काम वो करो। अगर तुम लोग समझदारी से काम करना चाह रहे हो तो मैं बात करूँगा, अगर समझदारी से नहीं करना चाह रहे तो मेरे पास समय नहीं है, बहुत काम है मेरे पास। ये साहब तो बेहद बेदर्द हैं। ये ना दुकान लगाने देते हैं न ही व्यापार। लगता है ये साहब लोगों को कोरोना से बचाकर ही रहेंगे। ये भूखे रहे तो चलेगा, लेकिन कोरोना से किसी की जान नहीं जानी चाहिए। हम बात कर रहे हैं बरगी के नायब तहसीलदार राजेंद्र शुक्ला की, जो अपने अजीब बयान के लिए चर्चा में बने हुए हैं। इनकी सलाह तो ऐसी है मानो जब आपको प्यास लगे तब आप तुरंत कुआं खोदो और पानी पी लो। बरगी में साप्ताहिक बाजार लगता है। छोटे व्यापारी यहाँ पर व्यापार करने आते हैं। कोरोना महामारी के बीच इनकी कमर टूट गई है। सरकार ने थोड़ी राहत देने का फैसला किया कि गांव में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाकर बाजार खोले जा सकते हैं, लेकिन साहब तो साहब हैं, वो तो बेहद कठोर हैं। वो ना तो बाजार लगने देंगे न दुकान खुलने देंगे। अगर आपको व्यापार करना है तो साइकिल से ही कीजिए। राजेंद्र शुक्ला जी ऐसी ही कुछ सलाह यहाँ पर मौजूद महिलाओं को दे डाले। महिलाओं ने कहा, साहब हमें साइकिल चलाना नहीं आता। साहब ने कहा, साइकिल चलाना सीखें, पैसे नहीं है, सरकार लोन देगी, लेकिन यहाँ दुकान लगने नहीं दूंगा। ऐसे बयानों के बाद हंगामा भी हुआ, लेकिन साहब तो साहब हैं। उन्होंने यहाँ पर कई गरीबों को जुर्माने की रसीद थमाई और अपनी हिटलर शाही दिखाई और निकल पड़े। उनके साथ बरगी सीएसपी रवि चौहान भी मौजूद रहे। जब हमने सीएसपी साहब से सवाल किए तो उनके जवाब कहीं से भी राहत वाले नहीं लगे। आप खुद ही सुन लीजिए। सर, जो आपने दुकानों का रूटिंग बनाई है, किस किन दुकानों की रूटिंग बनाई है? जो शासन के नियम हैं, जो एसओपी लागू हुई है कलेक्टर साहब के आदेश, उसके अनुसार दुकानें खुलेंगी। ये सबको माना हुआ है। हम लगातार अनाउंसमेंट कर रहे हैं। सुबह 7 बजे से 7 बजे तक दुकानें, 5 बजे तक के किराने की, सुबह 7 बजे से 5 बजे सब दुकानें बंद हो जाएंगी। नाई की दुकानें, स्पा की दुकानें ये नहीं खुलेंगी। यदि खुलेंगी, होटल नहीं खुलेंगी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, मुकदमा कायम किए जाएंगे। ये है। सुबह 7 बजे से 5 बजे तक 5 बजे तक किराना दुकान है और 7 बजे तक आदमी निकल सकता है, लेकिन मास्क लगा के डिस्टेंस का पालन करते हुए। यदि उसके बाद करेगा तो उसके खिलाफ अपराध। एक गाड़ी में कितने लोग रहेंगे? 1 से 2 या 3 लोग? कहाँ पर? एक गाड़ी में जैसे रनिंग करते हैं टू व्हीलर, गाड़ी मोटरसाइकिल में एक ही आदमी जा सकता है, दूसरा नहीं चलेगा। और कार में 2 आदमी पीछे बैठ सकते हैं, एक आदमी आगे चला सकता है, डिस्टेंस का पालन करते हुए। 2+1 सर, 2+1 सर। और इनकी जैसे दुकानें ना बंद हुई, कुछ लोग दुकानें हैं कि जो बंद नहीं करते हैं, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। मेरा मतलब है जैसे अभी आप बीच में चालान करने का आदेश दिया हुआ तो कुछ चालान उनका अगर 100 रुपए से 250 रुपए जुर्माना, जो मास्क नहीं लगाएंगे, नियमों का पालन करें, उनके खिलाफ मुकदमा कायम होते हैं, उनके खिलाफ चालान होगा। और जो किराना दुकानें वगैरह हैं, जो दुकान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, वायलेशन ऑफ 144। कि अगर किसी हाईवे पे अपन भंडारा भी सिर्फ टोल टैक्स पे अलाउ किए है कि वहाँ पे बांट सकते हैं। हमने कोई अलाउ नहीं किया है। वो धार्मिक भावना से उपरोक्त होकर लोग कर रहे हैं। हमारा कोई भंडारा का मतलब नहीं। हमारे कलेक्ट 4 भंडारे कराए चालू हो गए, जो नगर निगम द्वारा प्रस्तावित किए गए वही चलेंगे। ये जो हाईवे में आप बेचे हो अपने घर के सामने किसी को हेल्प करने हो, हम नहीं बोलेंगे। लेकिन फिर भी हाईवे पे अगर बाहरी मजदूर उतर रहे हैं और एक ही शराब वहाँ पे लेके, शराब दुकान कहाँ दिख रही है हाईवे पे? हाईवे पे हाईवे पे है सर, 500 मीटर भी दूर नहीं, हाईवे पे ही है। शराब दुकान पर कोई नहीं जा रहा है। यदि नियम अनुसार जाएगा, और मास्क लगा के जाएगा, और जो नियम अनुसार जाएगा, और दुकानदार ठेकेदार भी शराब की दुकान पे मास्क लगा के बैठेगा। यदि नियम के अनुसार नहीं भेजेगा, उसके खिलाफ मुकदमा कायम होगा। यहाँ पर जो रसूखदार है उसकी दुकान खुली है, लेकिन जिनका कोई रसूख नहीं है उनके बीच नायब तहसीलदार साहब आकर अपने पद का रुतबा दिखाते हैं। अगर गरीब करें तो क्या करें, जाएं तो कहां जाएं, कुछ इनको समझ आता ही नहीं। पुलिस सुनती नहीं, तहसीलदार साहब भाषण देते हैं, फिर ये जनता किससे मदद मांगे। जयपुर से विवेक तिवारी की रिपोर्ट।